हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे अभी क्लियर आवाज आ रहे हैं सभी भक्तगण? हाँ ठीक है। तो सुखदेव गोस्वामी कौन थे? यहाँ पर श्रील प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी मुक्त जीव थे, अथवा वे सदैव जागरूक बने रहे कि वे माया पास में न फंस जाए। तो जो भक्त होता है ना, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, वो सर्वदा यह चिंतित रहता कि किसी भी क्षण में मैं माया द्वारा मतलब माया के गर्त में चला न जाऊं, अर्थात मैं पतित न हो जाऊं। जैसे हम लोग हरिदास ठाकुर के जीवन में देखे, हरिदास ठाकुर चिंतित था कि अगर मैं माला जप न करूं और ये जो माता जी आई है, अगर इनकी बात में फंस जाऊं, हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रहे। हरे कृष्णा आवाज नहीं आ रहे प्रभु? मुझे सुनाई दे रहा है। आ रही है प्रभु जी। ठीक है, आवाज आ रही है। ठीक है। तो सुखदेव गोस्वामी मुक्त पुरुष थे, श्रील प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं। और मुक्त पुरुष क्या करते हैं? वो हर समय चिंतित रहता कि मैं माया के गर्त में चला न जाऊं। तो मुक्त पुरुष से हम लोग को सीखना है कि अगर सच में हमको भी अगर मुक्त पुरुष बनना है, तो इसके लिए हमको भी थोड़ा सचेत होना। इस संबंध में मुझे घटना याद आया, जब श्रील प्रभुपाद झांसी में थे, झांसी में इस्कॉन स्टैब्लिश करने से पहले, तो श्रील प्रभुपाद नंदा किशोरी माता जी अनम्यूट नहीं कर। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद का एक मित्र था, तो श्रील प्रभुपाद ने उसको एक बुक दिया। बुक का नाम था इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। कब दिया था? जब श्रील प्रभुपाद ने इसको इस्टेब्लिश नहीं किया था झांसी में। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद उनको दिए बुक, तो वो बोले कि इस बुक से क्या होगा? इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट मतलब बुक का नाम है अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। बाद में वो हिंदी में प्रकाशित हो। ठीक है, तो बोले कि इस बुक से क्या होगा? विश्वनाथ प्रभु ध्यान से सुनना। तो बोले कि इस बुक से आप भगवत धाम गोलोक वृंदावन जाएंगे। तो व्यक्ति पूछा प्रभुपाद को, तो गोलोक वृंदावन जाने के बाद लौट कर यहाँ पर आएंगे झांसी में? तो श्रील प्रभुपाद बोले नहीं। तो बोले कि नहीं चाहे तुम्हारा वो। तो इस तरह कुछ कुछ लोग हैं जगत में, मतलब भागवत धाम जाने का वीजा पासपोर्ट सब कुछ दे रहे हैं प्रभुपाद, लेकिन फिर भी उसको उसकी महिमा पता नहीं कि भागवत धाम होता क्या है, और भागवत धाम जाने के लिए लोग कितने लालायित थे, उनको उसको ज्ञात नहीं है। तो जिसके कारण वो भगवत धाम नहीं जाना चाहता। लेकिन जो मुक्त पुरुष होते हैं वो उस चीज को समझता है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि सुखदेव गोस्वामी मुक्त पुरुष थे और सर्वदा वह सचेत रहते हैं कि कहीं हम माया के द्वारा फंस नहीं जाए।
ऐसा नहीं कि हमारे प्रभु जी भागवतम क्लास दे रहे थे मंदिर में, तो बोल रहे कि लड़का लोग सोचता है कि नारी जो है ना वो माया है, और नारी सोचती है कि लड़का लोग जो है ना वो माया है। एक्चुअली माया कोई नहीं, माया है हमारे मन का भ्रम। एक्चुअली माया जो है ना, न लड़की आपको कोई सताएगा न लड़का आपको सताएगा। एक बार की बात है, श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क में थे, तो न्यूयॉर्क में जस्ट 1966 को इस्कॉन इस्टेब्लिश किया। इस्टेब्लिश करने के बाद वहां पे बहुत सारे लड़की लोग जींस पहन के आते हैं सेंटर में। तो जो ब्रह्मचारी बने अभी नया नया, जो इतना दिन तो हिप्पी था, इतना दिन बाहरी जिंदगी घूमना फिरना, ये करना, ड्रग्स लेना, गांजा पीना, लड़की लड़कों के साथ घूमना, ये सब जो थे आम जिंदगी था। तो अभी तो ब्रह्मचारी बन गए, प्रभुपाद ने ब्रह्मचारी बना दिया, पुजारी, किसी को फूड मतलब कोई प्रसादम डिपार्टमेंट, कोई डीटी डिपार्टमेंट, ये सब देखते। तो अभी क्या हुआ, कुछ कुछ लड़की वहां पर मंदिर में भगवान को दर्शन करने के लिए आते हैं, प्रभुपाद को दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ब्रह्मचारी साइड में जाके प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद ये लड़की सब क्यों आते हैं मंदिर? तो प्रभुपाद बोले कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? बोले कि प्रॉब्लम ये है कि वो माया है और बहुत मतलब मन विचलित हो जाता है। तो बोले कि तुम हिमालय में चले जाओ, है ना, हिमालय में चले जाओ, वहां पे जाके तपस्या करो, वन में जाओ। यहाँ पर इतना सुंदर न्यूयॉर्क जैसे पूरे विश्व का सबसे बड़ा सिटी, महानगर, पूरे विश्व का सबसे बड़ा महानगर, मुंबई, दिल्ली, लंदन, फ्रांस, पेरिस, हांगकांग, सिंगापुर, सबसे बड़ा महानगर है न्यूयॉर्क। तो प्रभुपाद बोल रहे कि अगर तुम्हें इतना प्रॉब्लम हो रहा है लड़कियों को लेकर, तो ठीक है, गो टू फॉरेस्ट, वन में जाओ, वहां पे रहो, भालू बंदर की तरह रहो, कोई लड़की नहीं आएंगे, कोई परेशानी नहीं करेंगे। उसके बाद प्रभुपाद ठंडे दिमाग से उनको समझाया, देखिए वो भी तो जीव है ना, वो जो माताजी आते हैं मंदिर में वो भी तो जीव है, वो भी तो कृष्ण द्वारा बनाए गए जीव है, तो उनको भी तो भगवान की भक्ति करने का अधिकार है, उनको भी तो भगवत धाम जाने का अधिकार है। तो अगर तुम ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी मतलब समदर्शी, अगर तुम उसको नेग्लेक्ट करोगे तो उनको कौन उद्धार करेगा? तो प्रभुपाद पहले डांट दिया और उसके बाद उसको समझाया भी। डांटा क्या कि अगर इतना प्रॉब्लम होता तो यहाँ पे न्यूयॉर्क शहर में क्यों हो, बन जाओ, जंगल में रहो बंदर की तरह। और उसके बाद प्यार से समझाया, तुम लोग हो प्रचारक, और प्रचारक अगर ऐसी भावना रखे कि लड़की जो है ना माया है, मुझे विचलित करता है मन, तब तुम बन चले जाओ। तो इस तरह हम लोग हमारे आचार्यों के माध्यम से पूर्ववर्ती जो भक्तों के जीवन में जो कुछ घटना घट चुके हैं, इसके माध्यम से हम लोग को शिक्षा लेना है कि हम लोग को दलदल में ही रहना है। वही बात फिर उज्जवल प्रभु का उदाहरण देंगे। उज्जवल प्रभु जो जिस ऑफिस में जिस नौकरी करते हैं, तो विषम परिस्थिति हर जगह है प्रभु जी, है ना, विषम परिस्थिति हर जगह है, प्रतिकूल हर जगह है। शुद्ध भक्ति करने के लिए आपको एकमात्र गोलोक वृंदावन छोड़कर कहीं दूसरे जगह में, जैसे उदाहरण स्वरूप अभी हमारे विश्वधारी माता जी का उदाहरण देते, उनका पतिदेव नौकरी करता, सुंदर जॉब करते पुणे में, ठीक है, प्रभु जी पैसा भी भेजता है, माता जी, उनकी बेटी और उनकी माँ तीनों आराम से रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो जो घर की जो मालकिन है जहां पे लोग भाड़ा लेके रहते हैं, 7 बजे बोले कि लाइट बंद, 7 बजे के बाद मोबाइल चलाना निषेध, और वो लोग काउंसलिंग करते हैं, भक्तों के साथ बात करते हैं, लेकिन अभी सब बंद हो गया है। तो प्रतिकूल है, पैसा भी है, सुंदर संसार भी है, घर बार भी है, सब कुछ है, मायापुर धाम है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है। वो जो 7 बजे के बाद लाइट बंद करना है, क्योंकि ये नियम है हमारे अपार्टमेंट का, है ना। हमारे उज्जवल प्रभु जी का वही प्रॉब्लम, हमारे प्राण मोहन सिंह प्रभु जी का प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादा देर अगर भागवतम कथा में बैठेंगे तो पत्नी गुस्सा करेगी कि सब समय भागवतम लेके बैठे, थोड़ा घर का काम धंधा नहीं कर। हमारे राकेश प्रभु जी रांची में बैठे, लेकिन पति पत्नी सब बच्चे हैं बिहार में, गांव में। प्रभु जी यहाँ पे काम करते हैं बेचारा, और वो लोग वहां पे जी रहे हैं। हफ्ते में जाने आने में ही कम से कम कितना खर्च हो जाता है, लेकिन क्या करें,
जाना पड़ता है। तो प्रतिकूल परिस्थिति प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, हाँ, देवकी वसुदेव उनका भी प्रतिकूल परिवेश था जब कृष्ण का जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ। लेकिन क्या वो लोग बोले कि कृष्ण मैं तो आपका भक्त हूँ रे बाबा, भक्त होने के बावजूद भी इतना कष्ट देते तो किस तरह भक्त बन के फायदा क्या हुआ? क्या वो लोग बोले ऐसा? नहीं बोले। तो हर भक्त के जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति, तो हम लोग को उसको डिटरमाइन करके आगे बढ़ना है। यही तो प्रेरणा। जैसे उदाहरण स्वरूप एक भक्त अच्छे कंफर्टेबल लाइफ, खाना पीना सोना रहना, मायापुर धाम में दर्शनार्थी मंगलारती भागवतम क्लास, खाना पीना घूमना, एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ अच्छा है। किंतु जब परिस्थिति, जब संकीर्तन डिपार्टमेंट में जाकर जगह जगह में जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, कहीं पर रहने के लिए नहीं मिले, मच्छरदानी मच्छर काटेगा, हाँ, तो ऐसी परिस्थिति में जब आप गुजरेंगे तब पता चलता है कि भक्ति क्या है। जब हम न्यू डीबीटी ज्वाइन किए ना 2014 में, 2014 में क्या हुआ? आवाज आ रही है ना बाहर से? जब मैं न्यू डीबीटी ट्रेनिंग ज्वाइन किया तो रात 3 बजे उठना पड़ता है। रात 3 बजे उठने के बाद, रात 3 बजे उठो, स्नान करो, कपड़ा धो, सब कुछ करने के बाद चलो 3:30 पौने 4 के अंदर मंदिर जाना है, क्योंकि 4:30 बजे मंगल आरती होना है। तो उससे पहले सब कुछ एकदम रेडी। न्यू डीबीटी ट्रेनिंग का ये काम है, झाड़ू लगाना, ये करना, वो करना, ये सब करना। उसके बाद फिर 6:30 बजे रूम आओ, जब करने के बाद सुबह रूम आने के बाद फिर 7 बजे चले जाओ, क्योंकि दर्शन आरती के लिए सेटअप करना है, मंगल आपका मृदंग ये वो सब कुछ सेटअप करना है, ठीक है। फिर क्या हुआ, 8 बजे भागवतम क्लास में बैठना, फिर माधुर पतना है, फिर 9 बजे प्रसादम पाना है। प्रसादम के बाद फिर वहां पे बैठो 9:30 बजे गामछा पहन के। गामछा पहन के क्यों बैठना है? क्योंकि अभी पूरा मायापुर को झाड़ू देना है, झाड़ू देना है, बाथरूम परिष्कार करना है ना, ये सब क्लीन करना है। और पूरा ब्रह्मचर्य आश्रम के ऊपर से नीचे तक पूरा हाथों से आपका मूछना है सीढ़ी को। उसके बाद 12 बजे आते हैं, 12 बजे आके स्नान करना, फिर चले जाओ क्लास में, चक्र बिल्डिंग में। चक्र बिल्डिंग में जाके क्लास, वहां पे 2 घंटा, 2 बजे प्रसाद में 2 घंटा वहां पे क्लास करो, फिर आके प्रसाद पाने के बाद, प्रसाद पाते पाते 2:30 बज जाता है, रूम आते आते 2:45 बजते 15 मिनट थोड़ा सा जमीन पे सोना, जमीन पे सोने के बाद 3 बजे फिर से और चक्र बिल्डिंग में आपका क्लास। तो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक 3 घंटा फिर क्लास होगा, पदों पर देंगे। क्लास करने के बाद संध्या आरती के लिए सेटअप करना, मंदिर जाना है 6 बजे, मंदिर जाके पूरा माधुर ये खोल करताल मृदंग माइक सेटअप सब कुछ देना है, वहां पर चालू होगा। फिर वहां पर डांस करना है, अगर डांस नहीं करेंगे, आप नृत्य नहीं करेंगे तो आपको फाइन लगेगा। फाइन लगेगा मतलब आप मंदिर नहीं जा पाएंगे 10 दिन। तो डांस करना है। अभी आप थक गए पूरा दिन, चूर मार, रात 3 बजे से उठे और अभी पूरा नृत्य करना पड़ रहा है, क्योंकि दर्शन आरती में तो क्या बोलते हैं, संध्या आरती में तो आपको नाचना है। अभी नाचे तो नाचते 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 फिर कितना 7:30 बज गया, नृसिंह आरती हुआ, नृसिंह आरती में भी फिर नाच, फिर भगवत गीता क्लास हुआ। तो भगवत गीता क्लास में बैठना है। तो भगवत गीता क्लास में बैठने के बाद, जैसे भगवत गीता क्लास शेष 8:25 में, 8:30 बजे मंदिर बंद होने के बाद चले आए फिर रूम। अभी तुरंत रूम नहीं आए, अभी 9 बजे तक, 8:30 से 9 बजे तक, 8:30 से 9 बजे तक हम लोग को क्या करना है वहां पर, आपका वो थोड़ा सा कुछ चीज बाकी होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप जैसे कुछ माधुर होते हैं, भगवान राधा माधव का जो फूल है, तो बड़ा बड़ा जो फूल निकलता, फूल को फूल के गोडाउन में, गोडाउन मतलब जहां पे डस्टबिन है जो गंगा जाएगा, वो फूल को वहां पर लाके रखना है, क्योंकि अभी मंगल आरती के लिए सजाना है। तो हम लोग नहीं सजाएंगे, तो फूल के लिए
फिर 9 बजे घर आए, रूम आए ब्रह्मचारी आश्रम। 9 बजे आने के बाद प्रसाद हम 2 ब्रह्मचारी जाके ब्रह्मचारी किचन से लाएंगे, तो प्रसाद हम पाए। इतना कष्ट, 9 बजे आप मतलब पूरी तरह प्रसाद पा लिए, पेट भर के रोटी और कुछ दूध पान के। फिर अभी 9:30 बजे के अंदर लाइट को बंद करना है, लाइट्स को बंद करके सो जाना है। सो जाने के बाद फिर 3 बजे उठना। तो ऐसा रूटीन कितना दिन हुआ था? 6 महीना चलता है इस्कॉन। इस्कॉन में प्रवेश करने के लिए ऐसा 6 महीने का ट्रेनिंग लगता है। तो मैं सोच रहा था, हम तो एक बार गीता भवन में एक ये हुआ था फंक्शन हमारे भक्तों को लेकर, तो मुझे बोलने के लिए दिया गया था माइक कि प्रभु जी आप एनडीपी और पीजीसी में जो कुछ रियलाइजेशन किए थोड़ा सा व्यक्त कीजिए। तो मैं क्या बोला जानते, आप सब सुनेंगे? मैं बोला कि माँ के गर्भों में जितना मुझे कष्ट नहीं हुआ था उससे भी ज्यादा कष्ट मुझे एनडीपी में हुआ। और ये वाला बात पूरा मायापुर में फैल गया, पूरा मायापुर में फैल गया। अभी जीबीसी तक चला गया कि जगन्नाथ देवदास एक प्रभु जी है जिन्होंने गीता भवन के पक्ष में उतने सारे ब्रह्मचारी 400-500 ब्रह्मचारियों के बीच में ऐसे बोल दिया कि माँ के गर्भों में भी जितना कष्ट नहीं हुआ था उससे ज्यादा कष्ट मुझे इस्कॉन ज्वाइन करने के एनडीपी में हुआ था। तो पूरा मायापुर फैल गया। अभी बहुत सारे भक्तगण जो नया भक्त आएंगे अभी तो डरेगा कि मैंने वैसा बात बोल दिया। अभी तो जो भक्त ज्वाइन करेगा इस्कॉन वो तो मेरी वाणी से डरेगा क्योंकि फैल गया, चीज वायरल हो गया है ना। फिर मुझे क्लेम किया प्रभु जी आप इसे क्यों बोले, कि आपको सच में बहुत कष्ट हुआ था। मैं उनको बोला कि देखिए मेरा जो जीवन है ना, मैं थोड़ा सा बुद्धि के साथ सब कुछ करता हूँ। मैं उतना गाधा की तरह परिश्रम करने वाला व्यक्ति नहीं, मैं बुद्धि के साथ कृष्ण भक्ति करना चाहता हूँ, है ना। लोगों को भी कृष्ण भक्ति में पदोन्नति कराए और खुद भी प्रोग्रेस करे। और मुझे वो सब कंफर्टेबल नहीं था 3 महीना 4 महीना। उसके बाद चलिए वो तो हुआ, अभी चले गए संकीर्तन। संकीर्तन में क्या रे बाबा, हम सोचे चलो बाबा बच गया एनडीपी से बच गया मैं, इतना दिन का ट्रेनिंग। अभी संकीर्तन में बस से तो गए, तो बीच रास्ते में केक मिला, जो फ्रूट केक होता है महाप्रसाद में मिलता है। तो पहला हमारा टूर हुआ रांची। हमारा जो पहला प्रचार होगा टोटल 10 बस है मायापुर में, ठीक है। विश्वनाथ प्रभु जी आपको आनंद आ रहा है ना सुनने में? प्रभु आपके चेहरे में हंसी नहीं आ रहा है, इसीलिए मुझे डाउट हो रहा है। नहीं ठीक है, बोलिए। हाँ ठीक है। तो हमारा पहला जो टूर है 2 नंबर गाड़ी का, 1 2 3 इस तरह करके 10 गाड़ी है। 10 नंबर गाड़ी जाते पटना, हमारे 2 नंबर गाड़ी जाते हैं रांची, जमशेदपुर, बोकारो, झारखंड, धनबाद, ऐसे मतलब पूरा ये हिंदी बेल्ट। तो अभी क्या हुआ, मायापुर से गाड़ी निकले हैं तो कितना सुंदर चारों तरफ दिखने को मिल रहा है जगह, पूरा पेड़ पौधा, मेन रोड, ऐसे करके क्या, अरे क्या जिंदगी है, कितना सुंदर भक्तिमय जीवन है। तो बीच रास्ते में अभी गाड़ी को रुका, तो बीच रास्ते में गाड़ी को रुकने के बाद बोले जगन्नाथ चलो खीरा को काटो। बोले कि क्या होगा? बोले कि प्रसाद गौरनीता को भोग लगाना है ना, पीछे है। बोले कि ठीक है। तो चानाचूर जो महाप्रसाद में जो मिलता है, चानाचूर, बड़ा केक, खीरा काटे, आपका केला और बहुत कुछ भोग लगाए। तो मैं बोला ओ बाबा रे, ऐसे ही क्या सारा जीवन भर मतलब ऐसे घूमना है और खाना है? नहीं, ये मेरा कॉन्सेप्शन है। मुझे थोड़ी पता है कि यहाँ पे जाके बुक बेचना है, मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। मैं सोचा कि बीच रास्ते में खाना मिला और मिलेगा। तो अभी 2 बजे जैसे हुआ तो बर्धमान हम लोग पार किए। तो बर्धमान में एक जगह गाड़ी रुका, वहां पे प्रसाद पाए, फिर गाड़ी स्टार्ट हुआ। रात को 8 बजे पहुंचा रांची। रांची में पहुंचने के बाद अभी बोले जगन्नाथ जितना सारा बेडिंग बिस्तर है उसको निकालो। तो सभी अपना अपना, कोई गैस निकाला, कोई बेडिंग बिस्तर निकाला, तो कोई अपना अपना इस तरह करके वहां पे सेटअप किया। तो प्रसाद हम बनाए रात को, आलू मखा, फूल गोभी का सब्जी, अभी भी याद है 7 साल पहले की घटना बता रहा। तो ऐसे प्रसाद हम वहां पूरा खा के हम लोग सो गए रात को। तो नींद नहीं आ रहा मेरा, अरे क्या जगह आ गया, अरे बाप, मैं कहा कितना सुंदर ब्रह्मचर्य आश्रम में था, एकदम राजा धीराज, है ना। और यहाँ पर कैसे पूरा मच्छर भी काट रहे, मच्छरदानी लगाया। मैं यहाँ पे मायापुर में कभी मच्छरदानी लगाया भी नहीं था, अभी भी नहीं लगा। तो वहां पे मच्छरदानी लगाया, पूरा मच्छर पूरा भैन रांची में
और बहुत ठंडा, क्योंकि रांची का कोल्ड जो है ना बहुत ठंडा है वहां पर। तो अभी क्या हुआ, मैं सोचा कि अभी क्या करेंगे कि एसी परिबस में, तो रात 1 बजे तक नींद नहीं आया। तो फिर थोड़ा बहुत, क्योंकि सारा दिन बस में था ना, बस में बैठे हुए थे, इसलिए नींद आया। सुबह 5 बजे सुखी शाम प्रभु उठा, हे जगन्नाथ उठ उठ उठ। तो बाथरूम में लाइन, स्नान कर लिया है। स्नान करने के बाद अभी एक साथ में जब क्लास में बैठना है, तुलसी महारानी को सामने रखकर 5-6 व्यक्ति, हम लोग जितने सारे ब्रह्मचारी एक साथ में बैठकर जप करना है। जप किए, जप करने के बाद 6:30 बज गया। तो जो पुजारी है, अभी सबका डिपार्टमेंट अलग अलग है, जो गौरनिताई का सेवक है वो जाएगा गौरनिताई की सेवा करने के लिए, मैं गौरनिताई का सेवा के हेल्पिंग करने के लिए, फल को काटना है, पूजा प्लेट सजा देना है, आरती प्लेट जिसमें प्रदीप अगरबत्ती, ये सब मेरा सेवा है, सुबह सुबह मुझे पहले दिया गया। और 2 व्यक्ति इंचार्ज और एक प्रभु जी क्या करेंगे, भगवान के लिए भोग बनाएंगे, जिसमें दाल सब्जी भाजी राइस ये सब कुछ प्रसाद तैयार करें। तो 8 जैसे, तो 7 बजे आरती हमारा होगा, तो 7 बजे सबका आरती हुआ। तो मैं पहले पंचतत्व गाया, मैं कभी गाया नहीं था, तो पहले मंदिर में सुनता था। तो चलिए बोले जगन्नाथ चलो पंचतत्व गा, तो पंचतत्व गाया, कोई नृसिंह देव गुरु पूजा, ऐसे गाने के बाद अभी बहुत सारे लोग भी आए, उन लोगों को थोड़ा थोड़ा प्रसाद हम दिए, फिर रूम चले आए। रूम चले आने के बाद रेस्ट कहाँ, भागवतम क्लास, 1 घंटा भागवतम क्लास होगा 8 बजे से 9 बजे तक। 8 बजे से 9 बजे तक भागवतम क्लास, एक में मैं थोड़ा बुक में पढ़ूं, एक श्लोक पाठ करूं, वो एक श्लोक पाठ करे, वो एक श्लोक पाठ, इस तरह करके राउंड करके भागवतम क्लास हो गया। भागवतम क्लास होने के बाद 9 बजे जो पुजारी है वो भगवान को भोग लगाए, गौरनिताई बस में जाके भोग लगाए, भोग लाया, पेट भर के खाए सब। तो बोला अरे बाबा कितना सुंदर है भक्ति जीवन। तो बोले कि थोड़ा भी सो जाओ, तो मैंने बोला कि क्या सोऊंगा, पूरा दिन तो बचा है। लेकिन मुझे पता नहीं कि 10 बजे निकलना है गाड़ी में। तो इंचार्ज बोले कि खा लिया सभी भक्तगण, थोड़ा सो जाओ। मैं क्या सोच रहा हूँ, यहाँ पे आके रहना है, खाना है और सोना है। आई थिंक दैट अभी प्रसाद 9 बजे के बाद सभी थोड़ा थोड़ा सोए, लेकिन मैं नहीं सो रहा। क्यों? मैं इसलिए नहीं सो रहा क्योंकि क्यों सोएंगे, पूरा दिन तो रखा हुआ मेरे पास। मैं तो सोया नहीं, पहले दिन अपना बुद्धि का यूज किया। इंचार्ज बोले 10 बजे, जगन्नाथ उठो 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 उठो, चलो गाड़ी में चलो। बोली कहाँ जाना है? बोले कि कहाँ जाना, चलो ना मेरे साथ। अभी पूरा भक्तगण गाड़ी में उठा, ले जगन्नाथ कौन बैठनी में, मतलब कौन सा जो झोला होता है ना, इसमें बुक रहता है ना, भक्ति सूत्र, भगवत गीता, भागवतम, कृष्ण लीला, सब कुछ का एक बुक। तो सभी अपना बैग सजा रहे। मैं बोला कि क्या हो रहा है ये सब? बोले कि अरे जाओ ना सुबंधु प्रभु के साथ। तो अभी सभी अपना अपना बैग सजाए, तो मैं भगवत गीता लिया, ज्ञान के तलवार पुस्तक लिया, इस तरह विभिन्न प्रकार का पुस्तक सजाए। अभी बोले कि फील्ड में उतरना है। तो जैसे ही रोड में उतर गया, ओ माय गॉड, हम कहाँ है रे बाबा, कहाँ आ गए, मैं तो ऐसे जीवन में कभी किया नहीं था। रोड में उतार दिया, अभी बुक बैग लेके दुकान दुकान में प्रभु जी भगवत गीता ऐसे करके। तो मुझे लज्जा आ रहा है, क्योंकि मैं तो ऐसा कभी किया नहीं, लज्जा की बात। तो मैं सोचा चलिए इंटेलेक्चुअल पर्सन के पास जाओ। तो रांची विश्वविद्यालय का नाम सुना है? नाम सुना है कि जानते हैं? वहीं से तो मेरा ये पढ़ाई का भी सर्टिफिकेट। तो रांची विश्वविद्यालय चला गया। रांची विश्वविद्यालय में जाकर, रांची यूनिवर्सिटी में जाके वहां पे उन लोगों को बुक दिखाने लगा। तो एक व्यक्ति ज्ञान की तलवार पुस्तक लिया, एक व्यक्ति भगवत गीता लिया, ऐसे करके टोटल 278 रुपये का पुस्तक बिक्री करके आया। तो इंचार्ज बोले वेल डन, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जगन्नाथ तो पहली बार में एकदम 6 मार दिया क्रिकेट में, है जिद्द भी कुछ नहीं किए, लेकिन फिर भी वो जो उत्साह होता है, भक्त में उत्साह होता है। फिर तो मैं इंचार्ज को बोला प्रभु जी कितना दिन करना पड़ेगा? बोले आजीवन। मैं बोला ओ माय गॉड, व्हाट मेरा लाइफ क्या होगा, मेरे तो ये संभव नहीं है। हाँ, तो उसके बाद तो फिर क्या किया, जैसे जितना बुक बैग ले गया था, तो भक्तगण अगरबत्ती भी ले जा रहे हैं। तो मैं बोला कि अगरबत्ती बेचने के लिए हम आया क्या? घर परिवार माता पिता ये सब छोड़ के आया अगरबत्ती बेचने के लिए? मैं डायरेक्ट लेक्चर जानने लगा, इंचार्ज को लेक्चर जानने लगे। मैं बोला कि अगरबत्ती बेचने के लिए मैं माता पिता घर द्वार सब कुछ छोड़ के ब्रह्मचर्य समय है ना, आई डोंट लाइक अगरबत्ती। ठीक है, मैं प्रभुपद का बुक लेके जाऊंगा। तो सभी भक्तगण अगरबत्ती थैला थैला विपिन बिहारी प्रभु बांटते थे। हरे कृष्ण अगरबत्ती 140 रुपये। ठीक है,
तो रात में जो मतलब हम तो फिर 2 बजे चले गए बुक लेके, बुक डिस्ट्रीब्यूट करके चले आए। तो रात में सभी अभी इंचार्ज को हिसाब दे रहे कौन कितना। तो मेरा हुआ था 1190 रुपया पहले दिन, 1190 रुपये का हम प्रभुपाद का बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए। और कोई कोई भक्तगण जैसे 2600, किसी का 5000, तो विपिन बिहारी प्रभु का 7000 हुआ। तो मैं बोला कि 7000 रुपया कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया बाबा, हिंदी आता भी नहीं क्लियर। विपिन बिहारी प्रभु जो आप भी देखे, विश्वधारिणी माता जी, आप भी जानते हैं विपिन बिहारी प्रभु को। तो पंचतत्व गेट में हम लोग घुसते हैं तो राइट साइड में जो संकीर्तन भवन है, तो उसमें जो विपिन बिहारी प्रभु उस स्टॉल में रहते हैं। तो पहले वो भी मेरे साथ ही था, सभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर। तो विपिन बिहारी प्रभु 7000, तो मेरा तो माथा चकरा गया। ओ बाबा रे, क्या बात है, 7000 रुपये कैसे बिक्री किया। तो मैं पूछा कि आपका सेक्रेट बताओ। बोले कि अगरबत्ती लेके जाते हैं, बुक तो कोई लेता नहीं, अगरबत्ती एवरीवन लाइक। तो ये संकीर्तन का वक्त क्या क्या करते रहते रे बाबा। जब अगरबत्ती बेचने के लिए क्या घर परिवार छोड़ के आए, यद्यपि ये बुद्धि मेरा पहले से ही है, लेकिन उन लोगों का बस इंचार्ज को देखिए, क्योंकि इंचार्ज वाह विपिन बिहारी प्रभु 7000 रुपया हरि बोल, ऐसे करके मेरा हाथ ताली बजता है। हाँ, तो सुबंधु माधव प्रभु 5000 रुपया हरि बोल। तो और मेरा जगन्नाथ देवदास 1190 रुपया, कोई नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि 1190 कम क्वांटिटी है, लेकिन उनको पता नहीं ये जो भी है प्योर घी है, ये जो भी है शुद्ध घी है, किसी को पता नहीं। वो लोग तो अगरबत्ती बेच के, सिटी गोल्ड बेच के कमा लिया है। अरे प्योर सोना 24 कैरेट गोल्ड का है, प्रभुपाद का बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन का फल है। लेकिन वो लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे, तो उसको सभी हरि बोल दे रहे। तो ऐसे करके 20 दिन बिता दिए वहां पर रांची में, हर जगह पूरा घूमे, सब जगह प्रचार प्रसार किए। आने के टाइम जिस दिन हम लोग लौट रहे हैं, तो सिल्ली में हमारा गाड़ी रुका है, सिल्ली में। तो सिल्ली में गाड़ी रुका और उस दिन था भाद्र पूर्णिमा, 7 साल पहले का अनुभव बता रहे हैं। तो रांची में जब तक हम लोग थे ना, तो मेरे इंचार्ज बोलते थे कि जगन्नाथ छोटे छोटे पुस्तक कब तक रखोगे, कब तक बेचोगे, भागवतम सेट दो, भागवतम। तो मैं बोला कि पहले लोगों से तो इंट्रोड्यूस करे छोटे छोटे पुस्तक को, भागवतम पुस्तक पहले ही दे देंगे, पढ़ेंगे कि नहीं, कि पहले छोटे छोटे पुस्तक से उसको क्रिएट करना उनका इंटरेस्ट को। तो बोले कि ठीक है, जो भी है आपका पहली बार। तो सिली में हमारा गाड़ी रुका। तो सिली में एक ज्योतिष केंद्र है, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर। तो सभी अपने अपने जगह में गया है प्रचार प्रसार। तो वहां पे वेलफेयर ऑफिस था। वेलफेयर जानते हैं, जैसे वेलफेयर रोज वैली सहारा, जो वेलफेयर बोल के जो विशाखापट्टनम में उसका हेड ऑफिस। तो वेलफेयर वहां पे ऑफिस था। तो मैं क्या क्या पहले वेलफेयर ऑफिस में घुस गया, क्योंकि मुझे पता है जहाँ पे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति होगा वही पुस्तक को लाइक करेगा। और उस समय उतना व्हाट्सएप का युग नहीं था, जस्ट मोबाइल आया। हाँ, मतलब आया, लेकिन उतना ये नहीं था, है ना, ये 4G मोरजी कुछ नहीं था उस समय, 7 साल पहले। तो वेलफेयर ऑफिस में गया, तो भगवत गीता एक व्यक्ति लिया, मैनेजर लिया, तो स्टाफ लिया, ये लिया, कम से कम वही पर 13 भगवत गीता बेच दिया आधा घंटा में। आधा घंटा में 13 भगवत गीता पूरा सेल हो गया। तो मैं बोला क्या रे बाबा, सच में भगवान की कितनी कृपा है। तो उसके बाद हम गाड़ी में आए, प्रभु जी पुस्तक फिनिश। बोले कि ठीक है, ये तो हो गया, और एक बार जाओ। बोले कि कहाँ जाएंगे, यही तो एक ऑफिस था, बाकी लोग तो लेंगे नहीं। जो पान दुकान वाला है वो लोग थोड़ी भगवत गीता लेते, वो लोग अगरबत्ती लेता है, और मुझे तो अगरबत्ती लेना नहीं है। तो मैं अभी क्या किया, ठीक है चलिए तब पूरब दिशा में बढ़ जाते। तो पूरब दिशा में जाके देखा कि हनुमान ज्योतिष केंद्र बोल के एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो मैं भागवतम का पहला कैंटो था, श्रीमद् भागवतम का पहला कैंटो, प्रथम स्कंद। तो मैं बोला प्रभु जी वो तो मेरे बैग में है, मैं भगवत गीता लेके आया हूँ। तो बोले कि मेरे पास ऑलरेडी है, आप लोग के भक्तगण दी। बोले कि ठीक है कृष्ण लीला बुक लीजिए। नहीं वो भी मेरे पास है। तो वो बोले कि भागवतम है क्या पास आपके पास, भागवतम? तो भागवतम तो है, लेकिन वो तो बहुत दाम है। मैं पहले नेगेटिव थॉट कर रहा हूँ, वो तो बहुत दाम है, 5500 रुपये, 5200 रुपये था, 5200 रुपये 7 साल पहले। तो बोले कि ठीक है मुझे भागवतम चाहिए। बोले कि सच में आप लेंगे? मैं कंधे से उठा के ले आऊंगा इतना दूर तक। अरे आप लाओ ना सही। गीता माता जी सो रहे क्यों? हरे कृष्णा। हाँ, तो मैं बोला कि एकदम पक्का लेंगे ना। तो 2-3 बार उसको हम कन्विंस किया।
10 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, फिर स्टार्ट करेंगे। तो पक्का लेंगे ना? इस तरह करके उनको थोड़ा कन्विंस किया, तो बोले कि ठीक है एकदम लेंगे। तो पूरा भागवतम का सेट माथा में ऐसे, जैसे लेवार लोग कोयला खादान में ऐसे करते हैं, तो ऐसे ही मैं भागवतम को अपने मस्तक पे धारण किया। लास्ट दिन में, जिस दिन हम लोग मायापुर रिटर्न आ रहे हैं, 20 दिन प्रचार किया रांची में। रांची से मायापुर आने के बीच में पड़ेगा सिली, पुरुलिया के आगे। तो सिली में हम लोग गाड़ी रुके आधा घंटा 1 घंटा के लिए। तो माथा में ढोकर भागवतम को लाए, तो 5,500 रुपया उसके कड़च में, मतलब उनके पॉकेट में ही था, डायरेक्ट मुझे गिन दे दिया, बोले ले लीजिए प्रभु जी। तो मैं आश्चर्य हो भगवान, भागवतम की क्या कृपा है रे बाबा। रांची में हम कितना ट्राई किया लोगों को भागवतम देने का, लेकिन ये तो खुद मांग के भागवतम ले लिया। तो भागवतम दे दिया, बोले कि जगन्नाथ चलो हमारा समय हो गया, अभी भाग जाते हैं। इंचार्ज बोले, गाड़ी स्टार्ट हो गया, ड्राइवर चला रहे, सारथी। हमारे संकीर्तन के ड्राइवर को सारथी बोला जाता है, ड्राइवर नहीं, सारथी, शुद्ध भाव। तो अभी सभी भक्तगण मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, धन्य जगन्नाथ, धन्य, हमारे गाड़ी का नाम रोशन कर दिया। आज भाद्र पूर्णिमा है, आज के दिन सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत नहीं, आज के दिन परीक्षित महाराज भागवत धाम को लौट गए थे, और आज के दिन सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा को पहले बोले थे, आज के दिन व्यासदेव ने भागवत को लिखे थे, इस तरह आज के दिन समुद्र मंथन हुआ था। इस तरह पर इतना शास्त्रों में जितना कुछ, आज अगर किसी को भागवतम दिया जाए तो उनका जीवन भागवतम हो जाता है। तो वही 7 साल पहले जो भक्तगण मेरे लिए भविष्यवाणी किया था, वही भागवतम की सभा में आप सभी भक्तगण यहाँ पे उपस्थित है ना। मुझे जी मतलब भाद्र पूर्णिमा के दिन में तुम जो भागवत दिए हो उनको, सच में भागवतम आपकी टेक केयर करेंगे सारा लाइफ। वो जो भक्तगण, सुखी श्याम प्रभु, गौरूप जगन्नाथ प्रभु, सुबंधु माधव प्रभु, पाद पद्मा प्रभु, विपिन बिहारी प्रभु, मनोरम गौरदास, जितने सारे भक्तगण जो मुझे आशीर्वाद दिया था पहले दिन भागवत, मतलब भाद्र पूर्णिमा के दिन, तो सच में उसी का प्रतिफल है। आप सभी भक्तगण भागवत कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, और भागवत की सेवा नित्य हम लोग किए जा रहे हैं। तो इसीलिए हमारे प्राण मोहन सिंह प्रभु जी को भी हम बोलना चाह रहे हैं कि भाद्र पूर्णिमा के दिन में आपके घर में श्रीमद् भागवतम जाए, यही मेरा उम्मीद है। अगर पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, विवाह माता जी दे देंगे, ठीक है, विवाह माता जी अभी पैसा दे देंगे, कोई बात नहीं, आप भागवतम सेट ले लीजिए, बाद में आपको रिटर्न कर देंगे, डोंट वरी। विवाह माता जी, आर यू रेडी? आप तैयार है? यस रेडी। हाँ रेडी रेडी दे देंगे। ठीक है, बहुत सुंदर। पीएम सिंह प्रभु जी, देखिए पैसे का चिंता नहीं है, ठीक है ना। भागवतम आपको लेना है भाद्र पूर्णिमा के दिन में, आपके घर में पहुंचाना है, ठीक है। यस नो? निर्जला एकादशी के दिन में राकेश कुमार प्रभु जी को बोला था रांची में, यस नो, तो बोले कि यस, और उसी दिन भागवतम गया। इसीलिए पूछ रहा हूँ, यस नो, भागवतम चाहिए आपके घर में? चाहिए, लेकिन अभी बाद में प्रभु जी। कोई किंतु परंतु नहीं चलेगा, पैसे का टेंशन क्यों ले रहे हो? तो विवाह माता जी दे रहे हैं, उनको देना है बस, ठीक है। चलिए तो सुखदेव गोस्वामी मुक्त जीव थे कि वो माया के जाल में फंस न जाए। तो भगवत गीता में इस जागरूकता की रोचक व्याख्या की गई है। मुक्त जीव तथा बद्ध जीव के पृथक पृथक कार्य है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ माता जी हो आप गए, फर्स्ट बन गए। हाँ हो गए, जगन्नाथ प्रभु जी बन गए। हाँ। तो इसीलिए प्राण मोहन प्रभु जी खुद को अकेला फील मत कीजिए, पूरा कृष्ण भावनावित फैमिली आपके साथ है। हाँ, पूरा कृष्ण भावनावित परिवार आपके साथ है। भागवतम भाद्र पूर्णिमा के दिन में आपके घर में जाएंगे, ये सबसे बड़ी मतलब बहुत ही सुंदर बात है, शुभ बात है।
हमारे जितने सारे भक्तगण है सबके पास श्रीमद् भागवतम है, एकमात्र आपके पास नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूँ आपके घर में श्रीमद् भागवतम आए। ठीक है, एकदम टेंशन मत लीजिए। विश्वधारिणी माता जी, उनकी माता पूछ रहे थे कि प्रभु जी जिसके पास भागवतम नहीं है तो भागवत मतलब भद्र पूर्णिमा में देने के लिए तब बहुत ही अच्छा होगा, भक्तों को बोलना है। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर बात है। ठीक है प्रभु, हाँ जस्ट बोल दीजिए भगवान कहाँ से जुगाड़ करेगा, वो कृष्ण का बात है। हाँ बोल दीजिए, हाँ बोल दीजिए मुझे चाहिए। आपके पास पैसा नहीं है, वो कृष्ण जानते हैं आपके पास पैसा है या नहीं है। पैसा तो कृष्ण जुगाड़ करेगा, हमारे पास क्या है। हम लोग 1 रुपया भी लेके आए थे क्या? नंगा होके आए थे, रो रो के? कुछ लेकर आए थे? रो रो के वहां वहां करके आए थे? हमारा क्या है? कुछ अस्तित्व नहीं है। इसीलिए जो कुछ देंगे कृष्ण देंगे और उसी के द्वारा सब कुछ होगा। इसीलिए सबसे बेस्ट है जब भक्तगण कृपा करना चाह रहे हैं, बाद में सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। ठीक है, हाँ ठीक है, बात करेंगे आपसे। हाँ, तो हमारे दलिया चक्रवर्ती माता जी, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए माता। हरे कृष्णा। বলছি যে আমার কাছেও ভাগবতম এটা নেই, আমারও ইচ্ছা যদি ভবিষ্যতে কোনোদিনও কিনতে পারি। তো কবে নিবেন? ভাদ্র পূর্ণিমাতেই নেন। এই ভাদ্র পূর্ণিমায় হবে না। কেন হবে না? আরে ভগবান আছে। প্রভু প্রভু আপনি সবই তো জানেন। আমি সব জানি, আমি কি অন্তর্যামী নাকি ভগवान कृष्ण नाकी? ये सब किसी जानी। बांग्ला में नहीं बात करना है, बताया ना, यहाँ पे हिंदी में बात करना है ग्रुप में। आपको हिंदी नहीं आता फिर भी तोतड़ तोतड़ करके हिंदी बोलना है। विपिन बिहारी प्रभु जानते हैं, घटना आप लोगों को बता रहे हैं। हमारे विपिन बिहारी प्रभु का जब उल्लेख कर ही दिए, तो बोकारो में प्रचार कर रहा था। तो बोकारो में जो ये ऑफिस है ना, कलेक्टर ऑफिस, तो कलेक्टर ऑफिस में वो प्रचार करने के लिए घुसे। तो उसको हिंदी आता नहीं, उसको हिंदी आता नहीं। तो अभी ऑफिस में जैसे ही घुसे तो ऑफिसर बोल रहे हैं सुबह सुबह एकदम भागवत गीता लेकर आए हैं यहाँ पर। तो विपिन बिहारी प्रभु बोल रहे हैं ऐसा मार मारेगा ना तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो अभी तो ऑफिसर पूछ रहे हैं किसका कुछ नहीं होगा। तो मतलब उनका उद्देश्य ये है, मतलब विपिन बिहारी प्रभु के बोलने का भाव यही था कि तुमको हम इतना मार मारेंगे ना कि तुम मुझे कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन उनका हिंदी आता नहीं, तो भगवत गीता लेके गए उसके ऑफिस में। तो वो जब ऑफिसर बोले कि सुबह सुबह तुम भगवत गीता लेकर आए, अभी हम उपवास में अगरबत्ती भी नहीं जलाए, आप लोग का कुछ काम धंधा नहीं है, सिर्फ बुक लेके भागवत गीता लेके आते। तब विपिन बिहारी प्रभु गुस्सा हो गया। तो बोले कि ऐसा मार मारेगा ना तेरा कुछ नहीं होगा। तो ऐसा होता है। तो जरा सोचिए, प्रभु जी हिंदी उनको आता नहीं, वो है बांग्लादेशी, बांग्लादेश से आए, मायापुर धाम में रहते हैं, बांग्लादेशी है, लेकिन फिर भी वहां पर बोकारो, धनबाद, रांची, जमशेदपुर हर जगह जाके हिंदी में बात करके भागवतम का प्रचार करते हैं। तो इसीलिए आपको भी डरना नहीं है, बांग्ला बात नहीं करना। बांग्ला बात करने से मेरे साथ तो ठीक है, बाकी भक्तों का प्रॉब्लम होता है। ठीक है माता, हिंदी में बात करो थोड़ा। ठीक है बाबू। ठीक है, हाँ कितना सुंदर। तो हिंदी इतना सीरियल मिरियल देखे, थोड़ा सा तो ज्ञान है ही हिंदी का। रामायण पूरा सीरियल देखे, श्री कृष्ण देखे, शक्तिमान देखे, जूनियर जी देखे, कितना कुछ देखे जीवन में सीरियल। तो सीरियल देखे तो उसका तो कुछ तो हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे विभा माता जी का पतिदेव भी आया था, हमारे घर में भी भागवतम होना चाहिए, इसे बोल के गए क्या माता? वैसे ही बोले ना।